हाय दोस्तों। आज है 17 जुलाई 2026 और समय हो रहा है 10:14 का। और जो स्टॉक मेरी रडार में आज है उसका नाम है डॉक्टर रेड्डी और यहाँ पे मैं शॉर्ट सेलिंग का प्लान करूँगा। सो हम एक बार रेडी हो जाते हैं यहाँ पे सेलिंग के लिए। चार्ट को रिफ्रेश कर देते हैं। परफेक्ट। सो अभी इसका जो लो है 1211, इसके नीचे हम सेलिंग करेंगे। ठीक है, 1211.30 था। सो यहाँ पे भी मैं 30 कर देता हूँ इसको। ओके, और ये हमारा एसएल रहने वाला है। ये कैंडल का हाई 10:05 की कैंडल का हाई। सो एक बार ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हो जाता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है और जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट होगा सो सबसे पहला काम करेंगे हम सिस्टम में एसएल रख देंगे। ओके, सो हमारा एसएल है ये कैंडल का हाई। सो 1216.70 है, तो 1.80 करके हम यहाँ पे स्टॉप लॉस पहले रख देते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया और ये आज का मेरा सबसे फर्स्ट ट्रेड ही है। ओके, डॉक्टर रेड्डी 10:15 को एग्जीक्यूट हुआ है। सो ये मेरा आज का फर्स्ट ट्रेड है। एक बार ट्रेड को थोड़ा टाइम देते हैं, अगर हमारे फेवर में जाता है तो भी मैं आपको अपडेट करता हूँ और मेरा ऐसा रहता है तो भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। दोस्तों मेरा तो ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद ट्रेड हमारे फेवर में गया है, बट अभी तक कुछ प्रॉफिट बुकिंग करे हम वो लेवल पे नहीं पहुंचा है। बट एटलीस्ट प्राइस ने क्या किया हुआ है कि ये जो डे लो था प्राइस का, वो प्राइस ने निकाल के उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है। ये 10:40 वाली जो कैंडल है उसने डे लो के नीचे क्लोज किया हुआ है प्राइस को। सो हम सोच सकते हैं कि ट्रेड हमारे फेवर में जाएगा। सो मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ। ये अच्छी पैटर्न है, ये पिन बार का फॉलोअप आया हुआ है, तो पॉसिबल है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होके और ये डे लो भी निकाल दे और न्यू डे लो क्रिएट करेगा। सो इसमें तो हमारा वेट एंड वॉच चलेगा। जो 10:15 में डॉक्टर रेड्डी का ये जो स्टॉक दिया हुआ था शॉर्ट सेलिंग के लिए, उसमें अभी तक कुछ भी हमारे फेवर में मूव ना आया है, ना हमारा इसमें एसएल गया हुआ है। बट एटलीस्ट अभी कुछ पॉजिटिव तो दिखा ही रहा है। मेरा प्लानिंग है कि जब तक प्राइस इसके नीचे क्लोज नहीं होती है तब तक हम इसमें टारगेट के लिए वेट ही करने वाले हैं। ओके, सो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने ये जो अपना डे लो था ये कैंडल ने वहाँ पे आके ब्रेक किया। ओके, और प्राइस ये थोड़ा साइज छोटा कर देते हैं। प्राइस ने ये कैंडल में आके यहाँ पे ब्रेक किया और डे लो के नीचे जाके इसने क्लोजिंग दिया। अब इसका आ चुका है फॉलोअप यहाँ पे। ओके, सो हमें चाहिए कि ये एक बार डे लो को रिटेस्ट करे और डे लो के नीचे जाके कैंडल यहाँ पे ऐसा कुछ क्लोजिंग करे, फिर ये जो फॉलोअप आएगा उसमें हम टारगेट बुकिंग के लिए देखेंगे। सो अभी तो हम वेट ही कर रहे हैं। और निफ्टी का अगर हम देखेंगे चार्ट तो निफ्टी नियर डे हाई के अराउंड है, देख रहे हो। ये सबसे प्लस पॉइंट होता है स्टॉक ट्रेड करने का। आप यहाँ पे देखो कि जो निफ्टी है वो अपने डे हाई के अराउंड ट्रेड कर रही है, लेकिन जो हमारा स्टॉक है वो यहाँ पे डे लो के अराउंड ट्रेड कर रहा है। ठीक है, सो अगर निफ्टी यहाँ से थोड़ा भी डाउन साइड देगी तो ये स्टॉक बहुत क्विकली नीचे की साइड मूव करेगा। सो कोई नहीं, हम यहाँ पे वेट करते हैं और जैसा भी आगे टारगेट या स्टॉप लॉस आता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो दोस्तों मैं अवेलेबल नहीं था जब मैंने ये ट्रेड में से एग्जिट प्लान किया, बट मैं आपको अभी गाइड कर देता हूँ कि ये ट्रेड में हमारा माइनर लॉस हुआ है। ठीक है, मेरा एंट्री यहाँ पे बना था 1210 पे और मैंने एग्जिट कर दिया 1213 पे। सो यहाँ पे मेरा माइनर ही लॉस है, इतना बड़ा कोई लॉस नहीं है। ठीक है, बट एक चीज़ मैं आपको डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि जब प्राइस यहाँ पे आया था, सो दोस्तों ये वाला जो लेवल था प्राइस का, यहाँ पे जब प्राइस आया था तब मेरे को सिस्टम के अंदर 900 रुपीज़ का प्रॉफिट भी दिखा रहा था। बट हमारा आज का जो प्लानिंग था वो इसमें बड़ा गेन अचीव करने का था। एटलीस्ट मैं 1:2 के लिए तो इसमें वेट कर ही रहा था। ओके, सो 1:2 इसलिए मैं प्लान कर रहा था क्योंकि प्राइस के पास लिक्विडिटी है। बट कोई नहीं, अगर हमारा ट्रेड हमारे फेवर में नहीं गया और यहाँ से रिवर्स हो गया। अब रिवर्स भी क्यों हुआ वो आप देखो, यहाँ पे ये रिवर्सल आया है 1:40 पे। निफ्टी में सेम देखो, एक सडन स्पाइक 1:40 के बाद इसमें भी सडन स्पाइक आया और मार्केट कम्प्लीटली अपसाइड चला गया। इवन डे हाई की ये जो लिक्विडिटी है वो सब मार्केट ने यहाँ पे गैदर की हुई है। सो इस चक्कर में हमारा भी स्टॉक अपसाइड चला गया, वरना ये आज के दिन में इजीली 1:2 का टारगेट दे देता।
बट आज अगर ये टारगेट हमको नहीं मिला है, हमें कुछ माइनर लॉस हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेटेजी हमारी वर्क नहीं कर रही है। हम हमारी स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहेंगे, हमारे रूल डिसिप्लिन हम रेगुलर फॉलो करेंगे और हम वेट करेंगे 1:2। जब भी ये स्ट्रेटेजी नेक्स्ट टाइम बनेगी, स्टॉक मेरे रडार में आएगा, तो मैं अगेन इसमें सेम प्लानिंग ही करने वाला हूँ। एज अ रिटेलर हम लोग ऑलवेज क्या सोचते हैं कि अगर आज मेरी स्ट्रेटेजी वर्क नहीं की, आज मेरे को प्रॉफिट नहीं दिया, तो मैं स्ट्रेटेजी चेंज करके देखता हूँ। बट स्ट्रेटेजी तभी चेंज करनी चाहिए कि जब आपके 100 या 50, मिनिमम 50 आपके ट्रेड कलेक्ट हो गए हो, कि आपने सेम स्ट्रेटजी से 50 ट्रेड दिया और 50 ट्रेड का आउटपुट आपके पास में, स्टेटिस्टिकली आउटपुट आपके पास है, नहीं कि ये इमोशनल वाला आउटपुट। ठीक है, ये इमोशनल आउटपुट है। अगर मेरा लॉस हुआ तो आज मुझे जो इमोशनल पेन हो रहा है वो पेन रिलीव कैसे होगा कि अगर मैं यहाँ पे कोई और स्ट्रेटजी ढूंढने लगूंगा, तो मेरा माइंड डाइवर्ट होगा कोई अदर स्ट्रेटजी के लिए। बट स्टैटिस्टिकल डेटा उससे ज़्यादा क्लियर इन्फॉर्मेशन देते, तो आप मिनिमम 50 ट्रेड का प्लान कीजिए। अगर 50 ट्रेड के बाद आपकी स्ट्रेटजी ओवरऑल समझो 40 टाइम लॉस में जा रही है और 10 बार प्रॉफिट दे रही है, तो आपको डेफिनेटली स्ट्रेटजी स्विचिंग के बारे में सोचना ही है। बट आफ्टर 50 ट्रेड अगर आपकी स्ट्रेटेजी 30 ट्रेड आपको 1:2 दे रही है और बाकी के जो 20 ट्रेड है वो आपको लॉस दे रहे, फिर भी आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, राइट। सो स्टिक टू योर स्ट्रेटेजी, स्टिक टू योर प्लान। एक दो दिन के कुछ प्रॉफिट लॉस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कल भी मेरा लॉस हुआ था मार्केट में, करेक्ट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यू लॉस ही होता रहेगा। हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर की भी एक लूजिंग स्ट्रिक ज़रूर आती है दोस्तों। सो लूजिंग स्ट्रिक में अगर हम हमारे स्टेटिस्टिकल डेटा और स्ट्रेटजी के साथ कंटिन्यू करते हैं तो विनिंग स्ट्रिक भी आएगी, डेफिनेटली आएगी। सो ये लूजिंग स्ट्रिक में हमारी कैपिटल हमको प्रोटेक्ट करनी है और कोई भी इमोशनल होके डिसीजन नहीं लेना है। अगर मेरा ये सेम सेटअप कल बनता है तो मैं इसमें ट्रिपल फोर्थ क्वांटिटी करके प्लान नहीं करूँगा। मैं ऐसा नहीं सोचूंगा कि मेरा 2 दिन इसमें लॉस हुआ है, सो मैं मार्केट में आज सब पैसा इसमें से ही कलेक्ट करूँगा। नहीं दोस्तों, मैं मेरी जो पोजीशन साइज है उस पर फिक्स रहूँगा और प्रॉफिट लॉस बाद में सोचूंगा। मैं पहले मेरा डिसिप्लिन, मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करने के लिए सोचूंगा। सो मैं आपको एक बार अभी ट्रेड का लॉजिक भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो आप चलो दोस्तों, आज के ट्रेड का एक बार लॉजिक अच्छे से हम समझ लेते हैं। आप देखो, जो 13 तारीख का यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था और ये जो आगे का सपोर्ट था, अगर हम यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर देते एक बार, ठीक है। सो ये सपोर्ट ऐसा था जहाँ पे प्राइस ऊपर से नीचे आ रही थी, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस ने बाउंस दिया, ठीक है। फिर ये सपोर्ट आप देखोगे कि वन टाइम ये सपोर्ट रिटेस्ट हुआ, ये सपोर्ट सेकंड टाइम में रिटेस्ट हुआ, करेक्ट, और ये सपोर्ट यहाँ पे थर्ड टाइम में भी रिटेस्ट हुआ, ये फोर्थ टाइम में रिटेस्ट हुआ, ये 5-6 टाइम सपोर्ट रिटेस्ट हो चुका है, करेक्ट। उसके बाद आज प्राइस ने क्या किया कि प्राइस ने जितने भी बायर थे वो सब को सिस्टम में से निकाल के और उसके नीचे क्लोजिंग दिया। तो जब क्लोजिंग नीचे दे रहा था उस पर हमने कुछ भी एक्ट नहीं किया। हमने क्या वेट किया कि एटलीस्ट प्राइस जो है वो हमारा ये जो फर्स्ट 9:15 कैंडल है उसके नीचे जाके क्लोजिंग दे। तो आप ये देख रहे हो, ये जो कैंडल है इसके नीचे जाके इसने क्लोजिंग दिया। तो ये कंफर्मेशन है कि बायर सब ट्रैप हो चुके हैं एंड अभी सिस्टम में सेलर एक्टिवेट हुए हैं, ठीक है। सो सेलर जब एक्टिवेट हुए ये कैंडल के लो के नीचे, तो मैंने क्या वेट किया कि एटलीस्ट प्राइस एक बार वीवीएफ के पास जाए, प्राइस वहाँ से रिजेक्शन ले और फिर मैं इसमें सेल करूँ। तो आप देखोगे 10:10 वाली जो कैंडल थी उसके लो के ही नीचे मैंने सेलिंग का प्लान किया और नेक्स्ट कैंडल में ही हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया था और हमने एसएलबी यही कैंडल का हाई प्रेस किया था, करेक्ट। और उसके बाद 12:50 पे ये सबसे इसका जो बॉटम का लो था उसने ये फॉर्मेट किया। इस टाइम में डेफिनेटली मुझे भी यहाँ पे प्लस अमाउंट ही दिख रहा था। आप सोचो कि मैंने 1210 में सेल किया है और 1210 प्राइस आई, मतलब कि 9 रुपीज़ का गेन दिख रहा था, मुझे भी प्राइस में दिख रहा था, मुझे भी प्रॉफिट दिख रहा था। बट मैंने क्या सोचा कि अगर ये कैंडल का नीचे फॉलोअप आता है, मेरा 1:2 आता है, तो ही मैं इसमें से एग्जिट करने वाला हूँ। बट प्राइस ने ऐसा नहीं किया। प्राइस आज हमारे अगेंस्ट में जाके ऊपर के साइड क्लोजिंग दे दी। और मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि अगर आप कहीं पे भी स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो, ठीक है, और कोई भी एक सिंगल कैंडल
अगर ये वीवेप के ऊपर जाके क्लोजिंग दे रही है, देखो क्लोजिंग देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका नेक्स्ट कैंडल में फॉलोअप भी आ रहा है, ये देख लो यहाँ पे बैक टू बैक 3 कैंडल बनी जिसका क्लोजिंग वीवेप के ऊपर था और बैक टू बैक फॉलोअप भी आ रहा है। फॉलोअप आने का क्या मतलब है कि ये जो प्रीवियस कैंडल का हाई है उसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल क्लोज दे रही है, ये प्रीवियस कैंडल का हाई है उसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल क्लोज दे रही है, तो ये फॉलोअप का मतलब होता है। तो जब भी शॉर्ट सेलिंग आपने किया हुआ है और ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है तो आपको बेटर है कि वो स्टॉक में से एग्जिट हो जाओ, वो आपके फेवर में नहीं जाने वाला है, ठीक है। और ऐसा सेम सिनेरियो बाइंग में भी होता है, जब आप बाय करके बैठे हो और स्टॉक वीवेप के नीचे बैक टू बैक रेड कैंडल ही बना रहा है, करेक्ट। जैसे मैं आपको एक पैटर्न ड्रॉ करके दिखाऊं, लाइक दिस टाइप ऑफ एक कैंडल वीवेप के नीचे आके रेड कैंडल ने क्लोज कर दिया, ठीक है। अगर ये कैंडल का फॉलोअप आता है और सेकंड कैंडल रेड बन के इसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो आप अपना सिस्टम में जो एसएल है इसको यहाँ पे ट्रेड कर लो, आपका जो भी एसएल है आप यहाँ पे उसको ट्रेडिंग कर लो ये कैंडल के हाई के ऊपर, क्योंकि पॉसिबल है कि मार्केट अभी आपके फेवर में नहीं जाएगा और आपके अगेंस्ट जाने वाला है। और दोस्तों मैं ये 5 इयर्स का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपको ये वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, सो ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद काफ़ी सारे अमाउंट लूज़ करके ये पॉइंट्स सब सीखे हुए हैं, सो मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ। आजकल यूट्यूब में आप कोई भी ट्रेडर की चैनल में जाओगे तो नीचे 5-6 अकाउंट ओपनिंग का लिंक रहेगा उनका, उनके लिंक से अगर आप अकाउंट खुलवाते हो तो उनको कमीशन मिलने वाला है, नहीं तो उनका कोई पेड कोर्स का लिंक रहेगा, ठीक है। बट आप मेरी चैनल के डिस्क्रिप्शन में कभी सर्च करना, ऐसा कोई भी ऑप्शन कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी देना है आपको फ्री में देना है और एक जेन्युइन कंटेंट देना है, जो मैं कर रहा हूँ वही देना है। अगर मैं चाहता तो आज मैं ये ट्रेडिंग का वीडियो अपलोड ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरा कल भी लॉस हुआ था और मेरा आज भी लॉस हुआ है। तो मैं क्या सोचता कि मेरे व्यूअर को ऐसा लगेगा कि मैं तो बैक टू बैक लॉस कर रहा हूँ, तो मेरे व्यूअर मेरा वीडियो नहीं देखेंगे। बट आजकल की ऑडियंस काफ़ी मैच्योर हो चुकी है, उनको आपके प्रॉफिट लॉस से इतना मतलब नहीं है, उनको एक ऑनेस्टी चाहिए और उनको कुछ लर्निंग चाहिए, इंटरेस्टिंग लर्निंग चाहिए जो उनको रियल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में हेल्प करे। सो मेरा पूरा वीडियो का पर्पस ही ये है कि मैं जो भी मेरी रियल लर्निंग है, जो इतने साल मैंने वेस्ट करके जो सब सीखा हुआ है, राइट, और मैंने भी काफ़ी कैपिटल लॉस करके ये सब पॉइंट्स सीखे हुए, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हुआ हो, और ये वीडियो का सबसे बड़ा टेक अवे यही था कि जब भी मार्केट में आपको बैक टू बैक 2 या 3 लॉस होते हैं तो आपको कभी भी स्ट्रेटेजी तुरंत स्विच करने के लिए नहीं सोचना है। आपको क्या करना है, मिनिमम 50 डेटा ट्रेड के कलेक्ट करना है। 50 ट्रेड लेने के बाद अगर आपको आपकी स्ट्रेटेजी नेगेटिव रिजल्ट दिखा रही है तो आप सोचो कि आपको स्ट्रेटेजी चेंज करना है, वरना आप दोस्तों परमानेंटली एक स्ट्रेटेजी चेंजिंग के लूप में ही फंस जाओगे, आप कभी भी बाहर निकल नहीं पाओगे। आपका समझो कि 7 दिन का ट्रेड आपने किया, 7 में से आपको 5 दिन प्रॉफिट हुआ, 2 दिन लॉस हुआ, अब बैक टू बैक आपको 3 डे और लॉस हुआ, तो आप वो स्ट्रेटेजी चेंज कर दोगे, आपको लगेगा कि स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम है। दोस्तों कभी भी स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम नहीं होती है, सब स्ट्रेटेजी मार्केट में वर्क ही करती है। प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास इनफ स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं होता है जो हमको प्रूव करे कि ये स्ट्रेटेजी वर्क करेगी कि नहीं वर्क करेगी, करेक्ट। सो आई होप दोस्तों ये सब पॉइंट्स आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हो और आप इसमें से कुछ सीख रहे हो, तो आपको ये वीडियो भी अच्छा ही लग रहा होगा। सो आपका कुछ भी कमेंट रहता है, कुछ भी फीडबैक रहता है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में बताइए, मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूँगा। सो दोस्तों मिलते हैं, अभी मंडे को 2 दिन मार्केट क्लोज है, सो मंडे मिलते हैं विथ न्यू लर्निंग। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।